NAAC नेक क्राइटेरिया 100% स्कोर का राज। डॉक्यूमेंटेशन की पूरी चेकलिस्ट आसान हिंदी में मैं आज आपके पास लेकर आया हूं। मैं बिल्कुल आसान हिंदी में आपको ये जानकारी दूंगा कि क्राइटेरिया 1 के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताऊं, नेक की तैयारी में क्राइटेरिया 1 यानी सिलेबस सबसे जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो इसके लिए सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि नेक क्राइटेरिया 1 को करिकुलर एस्पेक्ट्स कहते हैं। इसका और आसान लफ्जों में मैं आपको मतलब बताना चाहूं तो इसका मतलब यह है कि नेक ये दिखाता है कि आपका कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाता है, वे पढ़ाई कितनी मॉडर्न है और क्या वे बाजार की जरूरतों को पूरा करती है। ये क्राइटेरिया कुल 100 नंबर्स का होता है, यानी 100 मार्क्स का, और ये दिखाता है कि आप सिलेबस कैसे बनाते हैं, दूसरे छात्रों को सब्जेक्ट चुनने के लिए कितनी आजादी देते हैं, तीसरे की कितना प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, और चौथा पॉइंट ये पूछते हैं, बताते हैं आपको कि सिलेबस को बेहतर बनाने के लिए आप स्टूडेंट्स का फीडबैक लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो आइए, मैं डॉक्टर काशिफ आपके लिए आज क्राइटेरिया 1 वीडियो लेकर आया हूं, और इसमें मैंने आपको क्राइटेरिया 1 में आप किन किन चीजों की सावधानी रखेंगे तैयार करते वक्त डॉक्यूमेंट, इन चीजों को मैं बताने के लिए ये मैंने आज आपकी वीडियो बनाई है। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस क्राइटेरिया को रखने के 3 खास मकसद हैं। ये क्राइटेरिया नहीं रख दिया गया है, क्राइटेरिया 1 यूं ही नहीं रखा गया है, कोई काम यूं ही होता ही नहीं है। ये मैं हमेशा कहता हूं, अपनी वीडियो कहता हूं, यूं ही कोई नहीं होता है। तो इसका कोई ना कोई मकसद है। तो इसके 3 बड़े मकसद मैं आपको बताता हूं क्राइटेरिया 1 क्यों बनाया गया है। इसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद क्या है? इसकी नीड, इसकी जरूरत पैदा क्यों हुई, ये सुनिश्चित करना कि कॉलेज का सिलेबस सिर्फ किताबी ज्ञान न दे, बल्कि स्टूडेंट्स को आज के जमाने की नौकरियों और समाज की जरूरतों के लिए तैयार करे। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस, महत्व देना। यानी ये क्राइटेरिया कॉलेज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे सिलेबस को रेगुलर तरीके से बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो नेक माना जाता है कि आपके कॉलेज की पढ़ाई का लेवल यानी स्तर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई लेवल का है। और तीसरा मेन पॉइंट है जिसका मैं बता रहा हूं क्यों रखे गए हैं मकसद। तो तीसरा उद्देश्य इसका यह है कि ऑब्जेक्टिव, ये दिखाना कि स्टूडेंट्स को आजादी दी जाती है। जैसे CBCS, इसको फुल फॉर्म बताऊं तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें प्रैक्टिकल इंटर्नशिप सिखाया जाता है और उनकी राय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस तरीके से नेक क्राइटेरिया 1 में पूरा स्कोर पाने का सबसे बड़ा राज है कि सही कागज यानी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से संभालना यानी मेंटेन करना। हर दस्तावेज को ऐसे संभालना कि एक सिस्टम
फाइल यानी कि क्रिएट अ प्रोसेस। तो सबसे पहला क्या दस्तावेज आपको तैयार करके रखना है, क्रिएट अ प्रोसेस फाइल। यानी किसी भी बदलाव या नए कोर्स को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव यानी प्रपोजल लेटर तैयार करिए। फिर उस प्रपोजल लेटर पर बोर्ड ऑफ स्टडीज या एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग करवाइए। इस मीटिंग की MOM यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइल में जरूर रखें। इससे ये दस्तावेज जब आप बना लेते हैं तो आप ऑथेंटिक हो जाते हैं। डोंट फॉरगेट ATR यानी सबसे जरूरी कागज है एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR। दिखाएं कि आपने स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और कंपनियों से राय ली। फीडबैक फॉर्म और समरी ATR में साफ साफ लिखें, ये राय मिली है, हमने ये बदलाव दिया है, बदलाव बोर्ड ऑफ स्टडीज या मिनट्स ऑफ मीटिंग के इस पेज पर मंजूर है। ये लिंक होना सबसे जरूरी है। कीप एविडेंस इन नंबर, ये दिखाने वाला डेटा तैयार रखें कि कितने % स्टूडेंट्स ने इलेक्टिव सब्जेक्ट चुने, इंटर्नशिप के लिए कितने स्टूडेंट ने इंटर्नशिप पूरी करी, उनका रिकॉर्ड रखें। एक बात जरूरी कहना चाहूंगा कि इसको जरूर रखिए, मेरी बात को, इस बात को कभी ना भूलने वाली बात है। ये हर लाइफ के लिए है, ना नेक हो ना हो, हर काम के लिए ये मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। ये 3 पॉइंट हर आदमी को अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में जरूर तैयार करके रखने चाहिए। पहला, काम शुरू करने का प्रस्ताव। सबसे पहला प्रपोजल, आप एक प्रपोजल बनाइए। दूसरा, मंजूरी मिलने का MOM यानी मीटिंग रिपोर्ट बनाइए। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखिए, काम पूरा होने पर सबूत यानी रिपोर्ट, डेटा, ATR। ये सब चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है और आपको भूल नहीं पड़ेगी। हर चीज की जब फाइल बना लेंगे, हर चीज बना लेंगे तो भूलना कैसा? ये तो नहीं लगता भूलना कोई आसान काम, वो मुश्किल काम है। नेक की तैयारी में क्राइटेरिया 1 यानी सिलेबस सबसे जरूरी है। ज्यादातर लोग यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं और नंबर कटवा लेते हैं कि पीयर टीम असली में क्या देखना चाहती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ? पीयर टीम मतलब जो टीम है वो क्या देखना चाहती है और आपको कौन कौन से 3 से 4 खास कागज यानी डॉक्यूमेंट्स हर पॉइंट्स के लिए तैयार रखने हैं। तो चलिए नेक में 100% स्कोर पक्का करते हैं। अब पॉइंट 1.1 ये कहता है कि आपका सिलेबस पुराना नहीं होना चाहिए, इसमें समय के साथ बदलाव होना चाहिए। नेक सिर्फ बदलाव नहीं देखता, वे सबूत देखता है कि बदलाव क्यों हुआ। समझ रहे? मतलब वो क्या चाहता है, समय के हिसाब से आप बदलाव भी करिए और समय के साथ ही आपको चलना है। और सिर्फ ये नहीं दिखाना है, ये बताना है कि आप बदलाव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन तो बताना पड़ेगा। अब इसका सब पॉइंट क्या है? 1.1.1 यानी सिलेबस बदलना। आपको दिखाना होगा कि आपने 5 साल में सिलेबस कब और क्यों बदला और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देना होगा। तो इसके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे कि फीडबैक यानी फीडबैक समरी, स्टूडेंट्स, टीचर या कंपनियों से क्या शिकायत आई। दूसरे, बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग। इस
मीटिंग में आपने शिकायत को माना और बदलाव को मंजूरी दे दी। तीसरे ये कि नया कोर्स यानी कि 1.1.2 जो है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं रोजगार के लिए क्या नया शुरू किया आपने, यानी आपने जो प्लेसमेंट है उसके लिए क्या नया शुरू किया है। यानी सबूत मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। उसके लिए प्रूफ क्या दिखाना है आपको, क्या यूनिवर्सिटी से मंजूरी पत्र, सबसे पहले यूनिवर्सिटी को एक मंजूरी पत्र तैयार करना होगा और उस नए कोर्स का सिलेबस जिसमें साफ लिखा हो कि ये नौकरी दिलाने में मदद करेगा। बहुत ही क्लियर है ये, तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद 1.2 में क्या है, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये कि आप स्टूडेंट्स को कितनी आजादी देते हैं कि वे अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुन सकें। इसके लिए जरूरी कागजात क्या हो सकते हैं, इसके लिए जरूरी कागजात होंगे कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS, इसे लागू करने का अधिकतम अधिकार नोटिस। उसके अलावा स्टूडेंट्स का डेटा, यानी सबसे जरूरी है कि आपको नंबर्स दिखानी है और कितने स्टूडेंट्स ने दूसरे इलेक्टिव सब्जेक्ट चुने हैं। यानी वैल्यू एडिड कोर्स की लिस्ट भी तैयार करनी है। रेगुलर कोर्स के अलावा आपके 6 महीने या 1 साल के कौन से एक्स्ट्रा कोर्स हैं, जैसे कुकिंग, योग शुरू किए और उनके सर्टिफिकेट्स की कॉपी। यानी कि ये आप समझिए क्राइटेरिया 1 कितना क्लियर हर चीज को बता रहा है कि हमें इस तरीके से करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। अगर हम 1.3 में बात करें तो 1.3 बताता है हमारा कि किताब ज्ञान से हटकर, यानी जो किताबी नॉलेज है ना उससे हटकर आप स्टूडेंट्स को असली दुनिया के लिए कितना तैयार कर रहे हैं। इंटर्नशिप, क्या आप इंटर्नशिप हर स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। जरूरी कागजात, अब देखिए जो ये चीजें आई इसके लिए भी 1.3 के लिए भी कागजात सुन लीजिए कौन कौन से जरूरी हैं। जरूरी कागजात हैं इसके लिए, नंबर 1 इंटर्नशिप पॉलिसी का पेपर, यानी कि कॉलेज के अधिकारिक नियम जो इंटर्नशिप को अनिवार्य बनाते हैं, जरूरी बनाते हैं। दूसरा समझौता यानी MOUs, जो समझौते हुए MOUs बने, US बने कंपनियों के साथ किए गए समझौता पत्र। इंटर्नशिप रिपोर्ट और मार्क्स, स्टूडेंट्स ने जो रिपोर्ट्स बनाई और उससे कितने नंबर मिले, इसका पूरा रिकॉर्ड। ये पेपर्स के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से पेपर तैयार करके रखने हैं समझ लीजिए आप। रोजगार कौशल यानी सॉफ्ट स्किल और बिजनेस स्किल जैसा सब्जेक्ट, इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पर क्या रखना पड़ेगा कि उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो साफ दिखाए कि ये नौकरी के लिए ही बने हैं। 1.4 ये बताता है क्राइटेरिया की 1.4 ये क्राइटेरिया की जान है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि 1.4 क्या है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये पॉइंट, क्योंकि ये सिर्फ राय लेना नहीं है बल्कि उस राय पर काम करना यानी एक्शन टेकन है। जरूरी कागजात डॉक्यूमेंट, अब इसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कागजात क्या हो सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स कागजात बनेंगे, नंबर 1 फीडबैक समरी। फीडबैक समरी बनाइए, हर हालत में बनानी है, हर एक की बनानी है। सभी लोगों यानी टीचर, स्टूडेंट्स, कंपनी से मिली राय का निचोड़। नंबर 2 एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR बनाना है, ये सबसे जरूरी है। ATR में
बिंदु दर बिंदु यानी पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। राय क्या थी और हमने क्या बदलाव किया। MOM से लिंक करें। ATR में जरूर बताएं कि वे बदलाव किस मीटिंग यानी बोर्ड ऑफ स्टडीज या एकेडमिक काउंसिल में किस पेज नंबर पर मंजूर हुआ है। याद रखें, नेक टीम ATR को देखेगी और MOM में वे बदलाव जरूर चेक करेगी। इस बात को याद रखिए, वो MOM में मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो उस बदलाव को जरूर चेक करेगी और मिनट्स ऑफ मीटिंग में सबूत नहीं तो ATR बेकार है। अगर आपका MOM है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में सबूत नहीं मिले तो समझ लीजिए वो बेकार हो गया। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें सारा काम करना है। तो नेक क्राइटेरिया एक पास करने का एक ही फार्मूला है। हर सिस्टम के लिए ठोस सबूत, स्ट्रॉन्ग एविडेंस तैयार रखें। ATR, MOM और सही डेटा ही आपके नंबर को पक्का करेगा। ये जानकारी आपको आसान हिंदी में कैसी लगी कमेंट्स करके हमें बताइए प्लीज। अगले वीडियो में हम यानी कि मैं डॉक्टर काशिफ, जो मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन, क्राइटेरिया 2 के दस्तावेजों पर बात करेंगे। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपके जहन में कोई और नया सवाल, इस तरह की कोई नई बात है या कुछ नया मुझसे पूछना है, किसी नई चीज पर सब्जेक्ट पर मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे बताइए। मैं आपका कहना मानते हुए उसको आगे बढ़ाऊंगा।